अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR। इस वक्त हम मौजूद आए हैं ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह में, जो कि नवाब शाह सिंध पूरा पाकिस्तान दुनिया की एक अहम जो कि माशाल्लाह मशहूर शख्सियत है, ज़िंदा वली। आज के दौर की ज़िंदा दिल जो ज़िंदा वली तबीयत के जो मालिक हैं आज के दौर में, एक वली शिफ्त इंसान है मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब, जो कि एक कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं और एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। तो इसके दौरान हम आए हैं, पूछेंगे तफसील और आस्ता आस्ता पूछते रहेंगे और आप भाई सब सुनते रहिए। साईं क्या हाल है, ठीक ठाक हो मंगसी साहब? शुक्र है अल्लाह का, दुआएं हैं आपकी। अल्लाह खुश रखे। आपका नाम तो जान मोहम्मद मंगसी और आपके वालिद साहब का नाम? मेरे वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। दादे का नाम? रजा मोहम्मद। रजा मोहम्मद। और अपना आप भाई कितने हो? भाई हम 5 हैं। 5 भाई हो। नाम के हैं? नाम है जान मोहम्मद, मोहम्मद खान, अब्दुल मजीद है, अब्दुल कादिर है, हुसैन बख्श। माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब और कितने भाई? वो 2 भाई। 2 भाई, माशाल्लाह। तो अपना मंगसी साहब माशाल्लाह आप बड़ी खिदमत कर रहे हो। हम ये भी मैसेज देना चाहूँगा, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी सोच है कि सिंध में लोग जो है ना वो खैरात नहीं करते, वेलफेयर के काम नहीं करते। कुछ लोग हैं, लेकिन हम उन बताना चाह रहे हैं कि ये देखो जी, इसका नाम है जान मोहम्मद मंगसी बलोच है जी। मंगसी बलोच या कोई और बलोच या सिंधी समाट, यह भी सिंधी है, सही है जी, यह भी सिंधी है। ये आप देख लो, ये अरबोपति बंदा है, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन कोई 50-60 के करीब इनकी दुकान है, मार्केट है, ज़मींदार हैं, कोच है माशाल्लाह है जी। महल नमा इनका एक पूरा घर है। लेकिन यो जनाब हर साल, एक दिन नहीं, हर साल हर दिन वेलफेयर का काम कर रहा, गरीब मस्किनों ना उनकी खिदमत कर रहा। और उरा तक आके एक आज़ी यो है कि बाकायदा कटोरा लेकर कराची की बाज़ारों में या नवाब शाह या कहीं और यो बाकायदा कटोरा लेकर वीडियो बनावा कि मैं भिखारी हूँ, इसने अपनी अना ख़त्म कर दी है जी। अरबोपति है तो यो कितनी बड़ी बात है जी। हम सारी तफसील पूछते रहेंगे। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, तुम भी देसी और यो हमारा भाई देसी जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहब। मंगसी साहब आप ये हम थोड़ा पूछा कि हर महीने माशाल्लाह हर साल जो आप वेलफेयर का काम कर रहे हो, अल्लाह अपना इसका अजर दे रहा है और अल्लाह अजर देवेगा। लेकिन पूछने का यो मकसद है कि कर रहे हो, दिखाओगे तो और लोगों के दिलों में भी आवेगी कि भाई हम भी खिदमत करें। तो इस हवाले से आप थोड़ा बताओ, जो राशन है और भी जो रश होती है, फिर जब ये मेला लगा अपना इसका लाल शाहबाज कलंदर का, ज़ायरीन की भी बड़ी सपोर्ट करी आपने, ये थोड़ा बताइए आप अपना। अभी ऐसा है कि देखो, जो ये हमारे पास गरीब गुरबा मिस्कीन आते रहते हैं, ये पूरा साल हम इनके साथ अटैच में होते हैं। अच्छा अच्छा। ये हर फैमिली को हम अटैच में रखा हुआ है और बल्कि एंट्री है हमारे पास। अच्छा। जो भी दुख सुख तकलीफें ले आते हैं, कोई परेशानी हाल, वैसे भी इस 10 दिन मेले के अलावा तो हम जितना हो सकता है ताउन करते हैं और अल्लाह ताला देता है। बकाया फिर हमारा जो शुरू होता है 20 रमज़ान से, 20वें रोज़े से चांद रात तक, कि आपने तो देखा होगा ये पूरी गली भरी रहती है, फिर पाड़े का कोई बंदा गुजर भी नहीं सकता। दिन रात हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। अब ये हम बताना मुनासिब नहीं समझेंगे कि कितना दे रहे हैं, क्या है, कि क्योंकि पहले जो वीडियो दी तो बोलते हैं जी दिखावा कर रहा है, नहीं होएगी कबूल। भाई कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, करे न करे उसकी मर्जी है, और इसमें किसी का वो नहीं। तो लोगों ने बोला जी दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, दिखावा करके जो भाई तुम मुझे पैसे देते हो, नहीं जो किसी से हम चंदा बंदा नहीं लेते। लेकिन उनको एक वो जलन हो गई और कई लोग नाराज भी हुए कि भाई आप ऐसे लोगों के जपियाँ पाते हो, ये करते हो, बीमारी फैलाना ढिमका। अरे देखो, इनकी गरीबों की दुआओं से तो मेरी बीमारी ख़त्म हुई है, और आप कैसे कह रहे हैं कि इनको गले से लगाने के लिए मिलते हो, जरासीम होते हैं इनमें। तो ऐसी मेरी आदत नहीं है।
شفا بھی اللہ دینے والا ہے، بیماری بھی اللہ دینے والا ہے، اور رحم اور کرم کرشمہ دکھانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ بڑی اچھی بات کری محترم جناب جان محمد منگسی بلوچ صاحب نے جو بات کری تو ہم نے بڑی مشکل ہوتا زندہ پیر ٹویا ہے اور یہ ولی ہے درویش ہے، اللہ اس نے صحت تندرستی زندگی دیوا بری نظر تا بچاوا، تو اس نے جو کام کر رکھے آہستہ آہستہ ہم پوچھتے رہیں گے۔ مارتا سندھ کی شان اجرک اور سندھ کی شان ٹوپی پر آئی، بہت محبت دی بائیتا آئے تو جناب نے اتنی محبت دی کہ اتنی ہماری حیثیت نہیں تھی، تو یہ بہت ہی زندہ دل طبیعت ہے، اور یہ آج کے دور کے میں پھر کہوں گا ایک ولی انسان ہے۔ تو ہم یہ پوچھیں گے جناب آپ نے جب کینسر ہویا عوام کی جو آپ خدمت کر رہے ہو اللہ کی مخلوق کی، اور لسانیت تعصب زبان برادری تا پاک ہو کا، تو عوام نے دعا دی اللہ پاک نہ کرم کرا، تو یہ تھوڑا بتائیے جی آپ جو۔ جی آپ نے میرے سے ایک اور بھی سوال کیا جو رہ گیا کہ جو یہ سیوڑ کے پہ آئے تھے پنجاب کے، جی دیکھو وہ ہمارے مہمان تھے، پردیسی تھے، کئی ہمارے فین تھے۔ جب مجھے پتہ پڑا کہ اسٹیشن پہ ان سے ناجائزی ہو رہی ہے، کوئی کن کٹے یہ وہ، تو ہم پہنچ گئے، کیونکہ ٹرینیں بند ہو گئی تھی، کوئی حادثہ ہوا تھا۔ پھر جو ہمارا حال تھا ان کی خدمت بھی کی، جو چیز انہوں نے فرمائش کی کوشش کر کے وہ چیزیں بھی ہم نے پہنچائی، تو ہمارے کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ مہمان تھے، پنجاب کے لوگ تھے، اور باقاعدہ پنجاب میں تک یہ بات گئی کہ واقعی پنجابیوں کی آپ نے بہت خدمت کی اور خیال کیا، تو اسی لیے کہ ہمارے مہمان تھے۔ بالکل رہی بات اب بیماری کی، جو آپ کہہ رہے کہ کینسر کی جب بیماری مجھے ہوئی، آغا خان کی رپورٹ میں آ چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جب 22 دن کے بعد رپورٹ لنڈن وغیرہ سے کہاں سے آتی ہے آ گئی، تو اس میں ظاہر ہو گیا کہ کینسر ہے۔ جب مجھے کینسر جب دیکھا کہ ہے، انہوں نے اٹھا کے مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا، کینسر والوں کے حوالے کیا۔ کتنویں دن؟ 18ویں دن جب ادھر کیا، تو جب انہوں نے چیکنگ کی تو وہ جو کینسر کا ادھر مجھے وہ بڑا روڑا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ کیا ہوا، کچھ کھایا ہے؟ میں نے کہا میں تو ایڈمٹ پڑا ہوں آپ کی ہاسپٹل میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ بقایا میں نے کہا دوسری ٹریٹمنٹ کی دی، جو نواب شاہ والے ڈاکٹروں نے غلط دوائیاں دی، الرجی ہو گئی، یہ ہو گیا، خون جلنے لگ گیا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی، آگ لگی ہوئی تھی، اس چیز کی دی جو غلط دوائیں دینے کی وجہ سے ہوئی۔ بقایا کینسر کی ایک بھی ٹیبلٹ نہیں تھی، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینسر والے کا جو وہ گولا ہوتا ہے، گولا وہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ کیسے ہوا؟ وہ پریشان ہو گئے، رپورٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ میں ہے، پھر دوبارہ رپورٹیں کی، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اللہ کا کوئی سسٹم ہے کہ یہ جو غائب ہو گیا ہے، آپ کو کینسر نہیں ہے۔ رپورٹیں دوبارہ کر کے پھر بولا جی آپ کی دوبارہ جو رپورٹیں آئی ہیں گردے کی، مثانے کی، جگر کی، مانا تمام رپورٹوں میں یہ آیا کہ آپ کی عمر تو 50-60 سال ہے، لیکن رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی عمر جیسے 18 سال والے بندے کی ہوتی ہے، اتنا فٹ۔ ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے ایسا کرم کیا، جب میں گھر پہ آیا تو آپ یقین کرو کہ میں خود کو جوان بالکل سمجھنے لگا، اتنی وہ میری ریفریشنگ ہو گئی کہ فٹ ہو گیا، طاقت آ گئی، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا واش کر کے اور کرم کیا اور اپنا معجزہ دکھایا۔ غریبوں کی دعائیں، مسکینوں کی دعائیں، ہر آدمی کی دعائیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی ہیں پورے سندھ پاکستان، کہاں کے چل رہے تھے لوگوں کے فیس بکوں پہ، کہ میں کہتا ہوں کہ کسی صدر پاکستان کے لیے بھی نئی دعائیں ہوئی جتنی میرے لیے میرے لوگوں نے کی، جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ فون آ رہے تھے، رو رہے تھے، لیڈیزیں پریشان بہت میرے لیے تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیار ان کے دل میں ڈالا اور دعائیں لگی مجھے، جس سے میں صحیح ہو گیا اور وہ کینسر ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو اور صحت دے۔ تو بھائیو دیکھو یہ بات کری، ہم پھر کہیں گے کہ نواب شاہ کا عبدالستار حیدی، نواب شاہ کا رمضان چھیپا اور نواب شاہ کی سیلانی ویلفیئر،
एजी ये अपना जो ज़फ़र अब्बास, तो यो नवाब शाह की शान है और तमाम ज़ुबान बिरादरी मुस्लिम गैर मुस्लिम सब की शान है। यह पूरे सिंध की शान है, यह पूरे पाकिस्तान की शान है। मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी बलोच साहिब जो कि गरीब मस्कीन लोगों के इलाज भी करावा, ईदी भी देवा, राशन भी देवा और दुख सुख में सब के काम आवा। फिर वीडियो के दौरान जब यो बनावा वीडियो कटोरा लेकर, तो कितनी बड़ी बात है। अपना तकब्बुर अना घमंड ख़त्म करा। जो कि मार्केट है, दुकान है, कोच हैं, ज़मीन है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और देवा। बात का मकसद है कुछ लोग हुआ सब कुछ होने के बावजूद उन में तकब्बर आ जा। बहुत से लोग नेकी पर भी हैं, जो नेकी पर हैं और अल्लाह खुश हो और अल्लाह की मखलूक खुश हुआ तो फिर भाई कैंसर जैसी बीमारी भी अल्लाह ख़त्म करता। तो ये हम आगे और पूछेंगे। तो बात ये हो मेरे भाइयों, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे। कोई भी सियासी पार्टी मजहबी पार्टी का लीडर उनके MNA MPA कहीं आवा जावा, जब आवाम उन तक मोहब्बत देवा तो मैं खुश हुआ, उनकी खुराक हुआ। लेकिन जितनी तवज्जो आवाम की मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी साहिब की तरफ हुआ शायद उन लीडरों की तरफ नहीं होती हो। किसी भी पार्टी के हों, नवाब शाह या सिंध का कोई अज़ला या पाकिस्तान का कोई सूबा या अज़ला, तो जहाँ भी ये कराची जावा, हैदराबाद जावा, सक्कर जावा, नवाब शाह जावा, हज़ारों लोग ख़वातीन बच्चे इस तरह मकसद गुल मिल जाए इस गेली, और लीडर जो है ना शायद उनकी तरफ तवज्जो नहीं हो। तो न्यू बात है मंगसी साहब जी, बात ये है कि देखो जो हम ये करते हम किसी से चंदा वंदा नहीं लेते हैं ना। सही। लोगों के जहन में आए कि ये बेनज़ीर के स्कीम के पैसे हैं, उनके किसी के भी नहीं है, न किसी से हमने 1 रुपया कोई चंदा वंदा करके चला रहे। सही। कराची में तो करोड़पति बैठे चंदा उनको देते हैं चला रहे। अल्लाह ताला ने जो हमारे को अपने ख़जाने में से दिया हुआ है, गैबी ख़जाना जो अल्लाह का, हम उसमें से कर रहे हैं। रही बात मोहब्बत की कि नवाब शाह के लोग बड़ा प्यार करते हैं, सिंध के लोग प्यार करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। तो मैं खुद सोचता हूँ कि ये क्या है, ये क्या वजह है कि इतनी इज़्ज़त मिल रही है। लेकिन ये कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो फिर उसमें कोई शक नहीं है कि फिर ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं कि प्यार करते हैं, लेडीज़ें हैं, बच्चे हैं, और जिनके बड़े हमारे से बातचीत नहीं करते थे उनके भांजे भतीजे सब हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो भी आ जाते हैं कि यार हम नाराज़ थे। तो ये मोहब्बतें जो मिल रही हैं इसमें अल्लाह ताला का करम है, इसमें कोई अल्लाह ताला का राज है कि देखो फ़कीर को बादशाह भी बना दे, बादशाह को फ़कीर भी बना दे। अब आप किधर भी नवाब शाह में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप किधर भी आप मेला लगवा लो, आप देखो कि लोग किधर जाते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। और हर कौम, हिंदू तुम्हारे इधर जो जितने वो क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, महाजर हैं, आरई हैं, माना हर कौम है, राजपूत हैं, बलोच हैं, सिंधी है, जितनी भी कौमें हैं सब कौम प्यार करते हैं। उन्होंने कभी मुझे नहीं समझा कि ये बलोच है, सिंधी है, न हमने किसी को समझा है कि ये गरीब है या अमीर है। हमारे लिए सब वही मोहब्बत है, नहीं कोई जात पात का सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ पार्टी के जो लोग भी हैं मुझे बुरा भला भी कहते हैं, जो तासुबी लासानी पार्टी है वो वाली भली कहने दे, पर मेरी नज़र में सारे एक हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कि सारों का खून करवा लो टेस्ट, हिंदू का, पंजाबी का, महाजर का, और आप ले जाओ। अगर वो डॉक्टर आपको बता दे कि ये खून बलोच का है या हिंदू का है या मुसलमान का है या रंगड़ का है या महाजर का है, तो मैं आपको सलाम करूँगा। बहुत अच्छी बात करी माशाल्लाह। फिर हम कहेंगे कि मारी बोली थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक खादर बांगर बागड़ मेवाती मारवाड़ी राजस्थानी डाटकी चोलिस्तानी रेगिस्तानी हरियाणवी, यह तमाम बोली संस्कृत प्राकृत बोली, और जनाब फिर सिंधी सराइकी पंजाबी हिंद को गोजरी पश्तो बलोची मराठी हिंदी उर्दू, ये तमाम बोली 99% संस्कृत लिखड़ी। इन तमाम बोलियों के मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम बिरादरी के लोगों की शान है। तमाम बिरादरी के लोगों की, ज़ुबानों के लोगों की, तमाम मज़ाहिब के लोगों की आप शान हो जी।
आप नवाब शाह की शान हो, आप कराची और कराची ता लेकर उबाड़ो तक सिंध के तमाम लोगों की शान हो, आप केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान और इन तमाम पाकिस्तान में रहने वाले जो दुनिया में कहीं कमा रहे हैं उनकी सबकी आप शान हो। बल्कि आप जो अफ़गानिस्तान, ईरान, जनाब बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया जहाँ हिंदी और उर्दू लोग बोलना या समझा, आप उनकी भी शान हो। ये अल्लाह ने आप इज़्ज़त दी। यो जनाब फ़कीरी सिलसिला है, यो फ़कीरी सिलसिला है, ये सुकून आवा। काफ़ी लोग हैं सुकून नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो, तो कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं तो दरगुजर कर रहे हो, आप दरगुजर कर रहे हो, क्योंकि दरगुजर करने ता ही अल्लाह खुश होगा। तो इब हम आगे बढ़ेंगे। मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी साहिब, जनाब हम आप तक ये पूछना चाहवा कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि अब्दुल सत्तार एदी साहब, रमज़ान छिपा साहब, ज़फ़र अब्बास साहब, सैलानी वेलफेयर, कई सौ ता ज़्यादा वेलफेयर ऐसी हैं जो आवाम पता चंदा लेकर गरीबों की खिदमत करा। अच्छी बात है, उन्होंने नेकी का काम करा। लेकिन आप तो वो शख्सियत हो कि अपना पैसा, अपना कारोबार का पैसा न कहीं ता ले रहे हो, न कोई ऐसी वेलफेयर बनाई, न कोई आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो। जो भी है आप अपने जेब ता यो खिदमत कर रहे हो। नहीं बात है ना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी किसी से हम चंदा वगैरह नहीं लेते। अगर कोई कहे, साबित करके दिखावे, जो भी अल्लाह का दिया हुआ है हम अपने उसमें से जितनी हमारी पहुंच है और देते हैं। बल्कि हमें इन दिनों का इंतज़ार रहता है। अच्छा। ये एक ऐसा नशा है जिसको ये नशा मिला वो तो उसी को ही पता है। अब हमारे इतनी खुमारी हुई है, ये एक पूरा साल तक चलेगी। फिर जब दिन नज़दीक आने लगेंगे हम कहेंगे यार ये लोग आए, कब जल्दी रमज़ान आएगा, कब आएगा तो हमें सुकून मिले। कि हमें मकसद है कि एक नशा है, ये अल्लाह ताला किसको दे। अब किसको अल्लाह ताला ने शराब का नशा दिया है, किसी को रंडीबाजी का दिया, किसी को किस चीज़ का। हमें जो नशा अल्लाह ताला ने दिया ये ऐसा नशा है जिसकी खुमारी सालों साल रहती है। तो हम इस मज़े के लिए तरसते हैं कि ये लोग आवें। अब जैसे गंदम कटेगी, देखना उधर भी इतने लोग आएंगे, गरीब मिस्कीन आएंगे, इतना देते हुए खुमारी और मज़ा आता है ना। मैं आपको क्या बताऊं, पूरी गंदम एक दाना भी हम बेचना हराम समझते हैं। जितनी भी हमारी ज़मीन है, जितनी गंदम आती है इन गरीबों की है और अपने हाथ से लगाई हुई है। और वो भी हम टिकटॉक पे दिखाते हैं, बीज लगा रहे हैं, फिर उगते हैं, फिर वो लोग आते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। अभी कल परसों से गंदम की कटाई का शुरू होगा, वो भी और नशे के हम इंतज़ार में, कटे तो बांटे, हमें मज़ा आए। माशाल्लाह। अच्छा, अपना मंगसी साहब आपके बेटे कितने हैं? मेरा एक बेटा है। अच्छा, अल्लाह और देवा जी, और जो है अल्लाह उसने सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी साहब, उम्रा हज वगैरह भी करा अपना? मैंने हाँ एक दफ़ा उम्रा किया है। अच्छा माशाल्लाह। अपना ईरान गए ज़ारत पा, इराक? नहीं, उधर नहीं गए। अच्छा, नहीं गए, जान का इरादा है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला भेजा अपना जी। अपना हम अपना छोटी छोटी बात पूछते रहेंगे। तो मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी साहिब जो कि माशाल्लाह सिंध का सपूत है, पाकिस्तान का सपूत है और जनाब यो सब की शान है। तो ईब हम ये पूछेंगे अपना जान मोहम्मद मंगसी साहिब था, यो बताइयो जी आपकी ज़मीन कितना को होगी? एक अंदाज़ा है, पूछनी तो नहीं चाहिए, माफ़ी चाहूँ आप तक। नवाब शाह ज़िले में छोटा से छोटा ज़मींदार हूँ मैं, जितना एक आम हारी होता है। अच्छा, मेरी अच्छा। ज़मीन इतनी है मेरे हिस्से में जो आई है ना। अच्छा अच्छा। तो इस पूरे ज़िले में मेरे से 1000 गुना बड़े ज़मींदार हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है। लेकिन बरकत इतनी है उस ज़मीन में कि हज़ारों की तादाद में गंदम होती है और अल्लाह ताला डालता है। शुक्र है अल्लाह। हाँ, लेकिन मैं जिला नवाब शाह के सबसे छोटे से छोटा जमींदार हूँ, बड़ा जमींदार नहीं। बरकत अल्लाह दे रहा, बरकत अल्लाह दे रहे। और मेरा अच्छा, मार्केट भी है, दुकान वगैरह काफी शहर में, कोनी बाजार में हमारी काफी है। अच्छा। जो हमारे हिस्से में भी मिली है, 40-50 दुकानें, घर मकान वगैरह है जिनका अच्छा, किराया विराया भी आता है। अच्छा अच्छा। कोचे हैं हमारी 10-12-15 गाड़ियां हैं। अच्छा, कोच नहीं, कोच नहीं, जो
नवाब शाह तक कराची चला। पहले नंबर की नवाब शाह में हमारे पास गाड़ियां हैं। एक कोच कितना की होगी अंदाजा अभी में? तकरीबन जो आ रही है 4.25 करोड़ की एक कोच आ रही है। अच्छा अच्छा, अल्लाह और देवा जी आप ना, अल्लाह पाक आपके कारोबार में, सेहत में, तंदुरुस्ती में खैर बरकत देवा। तो बहुत खुशी की बात है। तो आज तो भाइयों हम आए थे मोहतरम जनाब जान मोहम्मद मंगसी साहिब के डेरे पा, आस्थाने पा। यो हमने मुश्किल था जिंदा पीर वली टोया कहना नहीं चाहिए, शायद आप नाराज़ हो जो सुनने वालो या यो नाराज़ हो जाए, लेकिन मैं अपनी रूह तक कह रहा कि ऐसे लोग जो है ना हमारे थारे माशरे के जो है ना माशरे के हीरो हैं। असल हीरो ये हैं, ये हीरो जो है ना अल्लाह ताला इन